आत्मा की शक्ति परमात्मा। शरीर का निर्माण 5 भौतिक पदार्थों जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती से मिलकर बना है। लेकिन सबको कौन सी शक्ति क्रियाशील करती है? स्थूल शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति, छठा तत्व पदार्थ, वह आत्मा है। आत्मा को मायावी पदार्थों की शक्ति स्वयं निखरने नहीं देती। जब तक मनुष्य ब्रह्मज्ञान रूपी सद्गुरु से प्राप्त नहीं करता, मायावी पदार्थ में बंधा रहता है। जैसे पंछी शिकार के जल में शिकारी के जाल में फंस जाता है, जितना पंखों और पैरों को हिलाता है उतना ही फंसता जाता है। जब शिकारी उसे निकालता है तो आखिर का फंदा उसी से मुक्त करके प्रथम तक पहुंचता। ठीक ऐसे ही सद्गुरु इंसान की पहली भावना परिवर्तन करते हैं, फिर एक एक विकार को निकालकर आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं। जब आत्मा मुक्त हो जाती है, फिर विवेक शक्ति से जीवन आरंभ होता है। जो प्राय लगते थे वही अपने दिखने लगते हैं। यह परिवर्तन हृदय के अंदर प्रेम, प्रीत, नम्रता, सद्भावनाओं के गुणों को कर्मों में रूपांतरित कर देता है। जैसे गन्ने का मशीन द्वारा रस निकालकर चीनी का निर्माण हो जाता है, जो ब्रह्म अवशेष उसे निकाल दिया जाता है। मर्यादा का चलन भक्ति का आधार विवेक प्राप्त के बाद आरंभ होता है। दूसरों में अपनों की मूर्ति जब तक अपने पराये का नकाब उतर जाता है, वाणी के अंदर मिठास, जीवन में ठंडक होती है। जब संतों के दर्शन होते हैं तो मन का कमल खिल जाता है। संतों की चरण धूलि लेकर प्रभु की चर्चा आत्मा में स्वयं ही प्रकट होती है, क्योंकि चेतना पाकर वह जागृत होती है। जब इंसान की आत्मा अपने अस्तित्व को समाप्त करके अपने विशाल स्वरूप प्रभु परमात्मा में ज्ञान के द्वारा मिलकर एकमिक हो जाती है, कोई भेद बाकी नहीं बचता। जैसे कमल का पौधा जल में ही जन्म लेता है, लेकिन जल का उस पर असर नहीं होता, ठीक ऐसे ही मनुष्य मायावी भौतिक पदार्थों से निर्मित है, लेकिन उस पर असर नहीं होता। वह संसार को मन में बसने नहीं देता, मन में परमात्मा के ज्ञान को बसा लेता है। फिर संसार में विचरण करते हुए हर पल परमात्मा के ज्ञान को बसा लेता है। फिर संसार में विचरण करते हुए हर पल परमात्मा चित्त को लगाकर आत्मा का दीपक प्रज्वलित रखते हैं और प्रगाढ़ प्रेम की ज्ञान गंगा सब जगह बहने लगती है। जब आत्मा को ज्ञान का संयोग प्राप्त होता है, यहाँ पर धर्म और अर्थ के मार्ग की पहचान हो जाती है। निर्णय लेने की शक्ति विकसित होने लगती है। फिर झूठ, फरेब, धोखा, निंदा, नफरत के मार्ग से इंसान त्याग देता है। जो विकारों का त्याग नहीं कर पाते, उनके निर्णय लेने की शक्ति नगण्य होती है। वे हमेशा लोभ लालसाओं में फंसे रहते हैं। प्रकृति के साथ में प्रेम आपका हो जाता है, परायेपन उनके कर्म में झलकता रहता है। जो गुरुदेव के वचनों को सिर माथे पर रखते हैं, उनका निर्णय हमेशा सफल व सम्मानीय होता है। आत्मा का संपूर्ण विकास अच्छे गुणों, संतों, महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। जहाँ पर एक दूसरे का सत्कार, प्रेम, मोहब्बत हृदय में झलके, किसी से किसी को भेद ना हो, सब अपने लगे, तब आत्मा का फैलाव प्राप्त होता है। वह संकीर्ण दायरों के अंदर से सिमटकर मान बढ़ाए ईर्षा द्वेष में फंसकर रह जाता है। परमात्मा विशाल स्वरूप ज्ञान के द्वारा हृदय को विशाल बना देता है। तब सत्संग करने के आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा की शक्ति ब्रह्मज्ञान के द्वारा सतगुरु से प्राप्त होती है, जो अंग संग प्रभु के दर्शन कराकर जीवन जीने का सलीका सिखाता है और निरंतर हमारे विचारों के अंदर, चेतना के अंदर ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित रहती है। चाहे आप ओम का उच्चारण करें, चाहे सिमरन करें,
आपकी चेतना हमेशा प्रबल बनी रहती है। आत्मा और परमात्मा दो अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक व दार्शनिक अवधारणा है जिनके बीच गहरा संबंध माना जाता है। महात्मा बुद्ध को देख लें, उनके जीवन के अंदर भी ध्यान के द्वारा ही ज्ञान रूपी रोशनी प्रज्वलित हुई। आत्मा को अमर, अनादि और अनंत माना जाता है। शरीर में रहने वाली एक दिव्य चेतना है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा को अक्सर स्वयं या आत्म भी कहा गया है। परमात्मा को सर्वोच्च ईश्वर, सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मांड का शासक माना गया है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। आत्मा और परमात्मा के संबंध में धर्मों में, दार्शनिकों में अलग अलग तरीके समझाए गए। हिंदू में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। वेदों के अनुसार आत्मा परमात्मा का प्रकाश है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है जो परमात्मा के मिलने की स्थिति में होती है। ईसाई धर्म में आत्मा ईश्वर द्वारा बनाई गई एक अमर इकाई माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग और नरक जाते। इस्लाम में आत्मा को अल्लाह द्वारा बनाई गई एक अमर इकाई माना गया है। क़यामत के दिन आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर ही न्याय दिया जाएगा। आत्मा में असीम शक्तियाँ होती है। आत्मा में चेतन, ज्ञान, इच्छा और कर्म करने की शक्ति होती है। आत्मा आत्म जागरूकता होती है और अपनी भावनाओं से विचारों को समझ सकती है। आत्मा आनंद, सुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, भय जैसी भावनाओं के अनुभव कर सकती है। आत्मा कर्म कर सकती है, अपने कर्मों का फल भोगती है। परमात्मा शक्तिमान है, उसकी शक्ति अनंत है। परमात्मा ब्रह्मांड को बना सकता है, आपके शरीर को बना सकता है, नष्ट कर सकता है, निरंतर करता है। परमात्मा जीवों को जीवन दे सकता है, उसके पीछे छीन भी सकता है। परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। परमात्मा न्यायपूर्ण है और सभी के कर्मों के अनुसार उसके फल देता है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसे परमात्मा की शक्ति मौजूद है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। धन्यवाद। जय हिंद।